चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट 4 बजे सर जोड़ कर बैठेंगे। नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया। चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। कमेटी 3 सीनियर जजेस में से एक जज का नाम वज़ीर आज़म को भेजेंगी। नए चीफ जस्टिस का ऐलान मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगा। पार्लिमानी कमेटी में नून लीग के 4, पीपल्स पार्टी और PTI के 3 अरकान शामिल। JUI और MQM पाकिस्तान का एक रुकन भी कमेटी का हिस्सा। सेनेट से आज़म वज़ीर तारर, अली जफर, फारूक एच नाइक और कामरान मुर्तज़ा नामजद। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज शामिल। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर को नामजद किया। PTI के बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा शामिल। MQM पाकिस्तान ने रना अंसार का नाम दिया। PTI का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का मुकम्मल बाइकआउट का फैसला। तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी। वोट देने वाले अरकान की बुनियादी जमाती रुकनीत मनसूखी समेत तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक। सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। लिखा, पार्टी से राब्ता तोड़ने वाले अरकान को शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। शोकॉज नोटिस के जवाब की रोशनी में मेंबर्स के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। पार्लियामेंट में मुखालिफत, अदालत में रिलीफ की इस्तदा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में अली जफर ने कहा, 26वीं यानी तरमीम के बाद ये बेंच नजरसानी केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, तरमीम का इल्म नहीं, अदालत के सामने कुछ नहीं है, अदालत को ना बताए क्या सुन सकती है क्या नहीं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला बरकरार। हुक्मनामा लिखवाने के दौरान हामिद खान बोले, हुक्मनामे में लिखा जाए कि मैंने मुतसिब जज के सामने दलाइल देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको जो कहना है टीवी के बजाय यहीं मुंह पर कह दें। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है ये सवाल हर रोज उठेगा। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। वकील फरोग नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, चलें जी, अब आप जानें और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर ने कहा, 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। गैर आईनी एक जो इक़दाम हुआ है और जिसके ऊपर कल बल्कि आज सुबह कहूँ या रात कहूँ समझ नहीं आ रही, डकैती हमेशा रात में होती है, तो ये डकैती जो है की गई है जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है। आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ सियासी है उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, खत्म करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहते हैं, शब खून मार कर आज़ाद अदलिया को महकूम कर लिया गया, ये अदलिया को अशराफिया के नीचे ले आए हैं। हम वो तरमीम लाएंगे जिससे मुल्क मजबूत हो। अल्लाह का शुक्र है हमारी पार्टी पर सख्त वक्त आया, अब पता चला कौन बुज़दिल था और किसने नुकसान पहुंचाया। ज़मीर फरोशी की पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं, ज़ाती मफाद के लिए काम करने वालों से हिसाब लेंगे। सूबे के कुछ इलाके बहुत पसमानदा हैं। वज़ीर आज़म ने 2 बार सड़कों की तामीर का ऐलान किया मगर फंड जारी नहीं किए। आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। PTI MNA ज़ैन कुरैशी कहते हैं, कौमी असम्बली में मौजूदगी की खबर की तरदीद करता हूँ। बानी PTI के साथ था, हूँ और रहूँगा।
आईनी तरमीम के लिए इजलास में अदम शिरकत पर नून लीग का एक्शन। MNA आदिल बजाई की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस अरसाल। इलेक्शन कमीशन आदिल बजाई नाअहली रेफरेंस बुध को सुनेगा। उधर सैनिटर सैफुल्ला नाअहली रेफरेंस भी बुध को समाअत के लिए मुकर्रर। अजाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया। इतलाक सियासी समेत तमाम कैदियों पर होगा। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार दे दिया। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़रूरत के मुताबिक अपने ज़िला में 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार दिया गया। 90 रोज़ से ज़ायद दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार काबीना के पास होगा। बानी पीटीआई की जाती मुआलिज से मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। जाती मुआलिजीन बानी पीटीआई की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर समीना न्याजी को मुआयने की इजाज़त दी जाए। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म। अदालत ने बजरिया इश्तिहार अली अमीन गंडापुर को 21 नवंबर को तलब कर लिया। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा दरख्वास्त करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका चले गए। ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के बाद अहदाफ पर अमल दरामद की इब्तदाई रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को IMF से $2 अरब तक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इम्कान। वज़ीर मरियम नवाज का पंजाब धीरानी प्रोग्राम शुरू। इज्तिमाई शादी में हर जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। हर जोड़े के 20 मेहमानों को खाना भी पेश किया जाएगा। ज़रूरी फर्नीचर, बर्तन, कपड़े और दीगर अशिया का तोहफा दिया जाएगा। उधर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में मकानों की तामीर शुरू। मरियम नवाज की कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत।